गुज़िश्ता वीडियोज़ में हमने आपके सामने बड़ी तफ़सील के साथ फ़तह के मौजू पे ज़िक्र करते हुए ये बताया कि ये जगीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ से मिली और रिसालत इमाम ने जनाब सैयदा के नाम इस जगीर को लिखा। अदालती अमूर का ये तकाज़ा होता है कि जब भी आप अपने दावा को पेश करें तो उसके साथ उसके मजबूत सबूत और मजबूत दलाइल का होना ज़रूरी है। हमारा ये दावा कि फ़दक जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहा का हक़ है, ये दावा सिर्फ मेरा ज़ाती नहीं बल्कि शीयत को इस दावे से जुदा नहीं किया जा सकता। ये हमारे अकायद में शामिल है कि फ़दक जनाब फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा की मलकियत है। अब जब रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगीर को जनाब सैयदा के नाम लिखा तो हमारा पहला सवाल यह है कि रिसालत इमाम ने किस हैसियत से लिखा। एक बाप ने अपनी बेटी को मिरास दी या एक नबी हुक्म खुदा के साथ ये कर रहा है? तो कुरान इस बात पे शाहिद है कि रसूल उस वक्त तक नुत्क नहीं करते जब तक अल्लाह का हुक्म ना आ जाए। तो खुदा के हुक्म के साथ बोलने वाले रसूल ने बहुक्म परवरदिगार इस जगीर को जनाब सैयदा के नाम पे लिखा और ये तहरीर रिसालत इमाम ने जो लिखी इसको मोतबर किताबों से साबित भी किया और मोतबर किताबों में इसका मुकम्मल तज़किरा मौजूद है। जैसा कि फतावा अजीज़ी में शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी ने इसको कुछ इस अंदाज में लिखा, यानी वक़फ़ किया मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला इब्न अब्दुल मुत्तलब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ ने इस मौज़ा को जिसकी हदें मालूम है हज़रत फ़ातिमा के लिए और ऐसा वक़फ़ किया कि हज़रत फ़ातिमा के सिवा दूसरे के लिए वो मौज़ा हराम कर दिया गया। और हाँ, हज़रत ने हज़रत फ़ातिमा के लिए ये वक़फ़ हमेशा के लिए कर दिया और ये शर्त फरमा दी कि हज़रत फ़ातिमा की वफ़ात के बाद ये मौज़ा उनकी ज़ुर्रियात के लिए वक़्फ़ रहेगा। तो जो शख्स ये सुनकर वक़्फ़ को तब्दील कर देगा उसका गुनाह तब्दील करने वालों पर है। तहकीक अल्लाह सुनने और जानने वाला है। अब हमारा सवाल यह है कि क्या नबी किसी एक चीज़ के लिए दो तरह के फरमान जारी कर सकते हैं? ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। अगर रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जगीर जनाब सैयदा के नाम बहुक्म परवरदिगार लिख दी थी तो फिर इस जगीर को लिखने के बाद रिसालत इमाम ऐसी हदीस कैसे कह सकते हैं कि हमारी कोई मिरास नहीं है या मेरा कोई विरसा नहीं है? तो एक ही चीज़ के लिए रिसालत इमाम के दो तरह के फरमान कैसे साबित हो सकते हैं? अब हमारा सवाल उम्मत मुसलमान से यह है कि रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जगीर जब जनाब सैयदा के नाम पे तहरीर कर दी तो आप इसकी मलकियत जनाब सैयदा के पास है। अब यहाँ पर दो तरह के दावे हैं। पहला दावा यह है कि यह जगीर उम्मत का हक है, दूसरा दावा है कि यह जगीर जनाब सैयदा का हक है। अब यहाँ पर एक मुसलमान बनके, एक मुनसफ मजाज मुसलमान बनके एक सवाल का जवाब आपको जरूर देना पड़ेगा कि अगर उम्मत का हक है तो फिर माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह क्या जनाब सैयदा के पास जितनी देर तक ये जगीर रही तो क्या जनाब सैयदा उम्मत के हक पर माज़अल्लाह नाजायज काबिज रही? ये पहला दावा। तो उसका नतीजा ये निकलेगा, अगर हम कहेंगे कि ये जनाब सैयदा की मलकियत है तो फिर आपको ये तस्लीम करना पड़ेगा कि जनाब सैयदा की मलकियत को गस्ब किया गया। अब आपके पास तीसरा रास्ता कोई नहीं है, या तो ये माने कि ये उम्मत का हक था और माज़अल्लाह जनाब सैयदा ने इस पे कब्जा किया, या फिर ये मानिए कि ये जनाब सैयदा का हक था और जनाब सैयदा के हक को सैयदा से गस्ब किया गया। अगर हम एक लम्हे के लिए माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह इसमें ये कह देंगे कि ये उम्मत का हक था तो जनाब सैयदा के पास जितनी देर ये मलकियत में रहा, क्योंकि ये तो तारीख की किताब इस बात पे शाहिद है कि जब जनाब सैयदा की इस जगीर को दोबारा हुकूमत ने कब्जे में लिया तो जनाब सैयदा के वहां बैठे हुए आमिल को उठाया गया। इसीलिए जनाब सैयदा ने दरबार में आकर यह सवाल किया गया था कि मुझसे मेरी जगीर को क्यों छीना गया और मेरी जगीर से मेरे आमिल को क्यों बेदखल किया गया। इसका मतलब है कि जिस वक्त हुकूमत ने जनाब सैयदा से ये जगीर हासिल की उस वक्त जनाब सैयदा इस पे मालिकन की हैसियत से मौजूद थी और उनकी मलकियत में था।